हेलो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 10 के प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू रैंकर्स। आपके लिए मैं आज लेकर आया हूं नया चैप्टर क्लास 10 साइंस 1 का। नाम है क्या? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, राइट। तो आप लोग काफी दिन से इंतजार कर रहे थे कि ये चैप्टर कब आएगा। देखो आज आ गया है, तो चलते हैं इस चैप्टर को जो है फोड़ देते हैं हम सब मिलकर। मतलब ये नहीं फोड़ना है चैप्टर को, क्लियर। तो देखिए चैप्टर का नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि चेंज क्या होता है ना। चेंज शुद्ध हिंदी में लिखा है यहाँ पर बदलाव, है ना, किसी चीज का बदलना। तो बच्चों देखो, दो टाइप के चेंजेस हम ऑब्जर्व करते हैं हमारे सराउंडिंग्स में। पहली चेंज होती है फिजिकल चेंज, राइट। फिजिकल चेंज में क्या होता है कि जो मैटर है हमारा, उसका सिर्फ स्टेट बदलता है, ठीक है ना। स्टेट बोल लो या फेज बोल लो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है ना। बट उसका केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं बदलता है, वो जैसा पहले था तब भी है, बस क्या हो रहा है, उसका स्टेट बदल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर। बर्फ जो है पिघल रहा है, पानी बन रहा है। बर्फ भी तो पानी ही है, राइट है ना, सॉलिड स्टेट में। और लिक्विड में आ गया तब भी वो पानी ही है। उसका केमिकल फॉर्मूला तो वही रहने वाला है, H2O, राइट है ना। चाहे वो बर्फ के फॉर्म में हो, चाहे वो पानी के फॉर्म में हो, चाहे वो वेपर बन जाए, ठीक है। तो बात करें अगर हम लोग फिजिकल चेंज की, तो सिर्फ क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर बदल रहा है। और ये चेंज टेम्पोररी है। टेम्पोररी इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि हम इसे रिटर्न कर सकते हैं, इसे रिटर्न बर्फ बना सकते हैं, सॉलिड बना सकते हैं, राइट, रेफ्रिजरेटर में डालने के बाद। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर इसका बेहतरीन एग्जांपल हो गया। और एक और चीज याद रखना है आप लोगों को, ये जो फिजिकल चेंज होती है बच्चों, ये रिवर्सिबल चेंज है। मैंने बोला ना कि रिवर्स कर सकते हैं हम, राइट है ना। गैस बन गया है हमारा, वाटर वेपर बन गया है, वेपर को हम कंडेंस करके वापस लिक्विड बना सकते हैं, तो चेंज हो सकता है, ठीक है। सेकेंड टाइप का जो चेंज है जिससे हमें इस पूरे चैप्टर को डील करना है, ठीक है ना, ये चेंज पूरे चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसे हम कहते हैं बच्चों इरिवर्सिबल चेंज। ये जो है एक बार हो गया तो रिवर्स नहीं हो सकता है ना। एक बार आपने खाना बना दिया, दाल चावल मिलाकर जो भी चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें से वापस उस चीज़ को अलग नहीं किया जा सकता है ग्रेन के फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए इसका बाय डेफिनेशन इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि केमिकल चेंज जब भी हो रहा है तो मैटर का कॉम्पोजिशन बदल रहा है। यानी कि जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं उस मैटर को बनाने में, ठीक है, या फिर मैटर के अंदर जो जो एलिमेंट्स थे उनमें कुछ चेंजेस आ जा रहे हैं। स्टेट बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है बच्चों। जैसे मान लीजिए मिल्क है, दूध है, ठीक है ना। दूध को हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, दही में। दोनों का केमिकल कॉम्पोजिशन ही डिफरेंट, दूध का केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल गया दही जब बनी। अब दही जो है दूध की तरह थोड़ी पियेंगे हम, राइट है। तो देखिए फर्क है यहाँ पर, क्या हो जा रहा है, केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल जा रहा है। स्टेट बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए अब हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो साइंस में जो केमिकल चेंज होता है उसे हम केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि, ठीक है, बिना केमिकल रिएक्शन के केमिकल चेंज पॉसिबल नहीं है। केमिकल रिएक्शन मतलब एटॉम्स का रिएक्शन, एलिमेंट्स का रिएक्शन आपस में, ठीक है ना। तो विदाउट केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज बच्चों पॉसिबल नहीं होती है। तो हमें डील करना है, चैप्टर का नाम ही क्या था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शन से डील करना है। तो देखो इसका डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि केमिकल रिएक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ सब्सटेंसेस का बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अभी बॉन्ड वगैरह क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, ये आप लोगों को एक चैप्टर में पढ़ाया जाएगा इन फ्यूचर, ठीक है, या तो क्लास 9th में भी था। तो कुछ सब्सटेंस की बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और फिर वो सब्सटेंस बदलते हैं, ठीक है ना, कन्वर्ट होते हैं नए सब्सटेंसेस में, नए बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच some substances undergo bond breaking and are transformed into new substances by formation of what, new bonds, clear। तो देखिए अब जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो जिनका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड पर जो हमें नजर आ रहा है ए और बी, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, आटा ले लिया है, यहाँ पर हमने यीस्ट ले लिया है, ठीक है ना। ठीक है, ये मैदा भी हो सकता है।
फिर एंड द सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, ठीक है ना। अब ये दोनों के बॉन्ड्स ब्रेक हुए, फिर कुछ मिला जुला, यहाँ पर कोई नई चीज बनकर हमें मिल रही है, इनको हम लोग क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है उस गिवन केमिकल रिएक्शन के ऊपर बच्चों, ठीक है। और लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स रहते हैं या जो भी सब्सटेंसेस रहते हैं, कंपाउंड्स रहते हैं, उन्हें हम कह देते हैं बेटा रिएक्टेंट्स, ठीक है। क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन होने के लिए किसकी जरूरत है, रिएक्टेंट्स की जरूरत है। रिएक्टेंट्स मिलेंगे आपस में, क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन की। अब जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसे आसान शब्दों में लिखना अगर है हमें, ठीक है, तो हम मदद लेते हैं किसकी, केमिकल इक्वेशन की मदद लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को जो है दिखाया जाता है या लिखा जाता है केमिकल इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन में जो है सबसे पहले बच्चों हमारे पास आती है वर्ड इक्वेशन। अब इसमें वो जो भी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं हमारे केमिकल रिएक्शन में, जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे केमिकल रिएक्शन में प्यारे बच्चों, ठीक है, उनका हम लोग पूरा नाम लिखते हैं कंप्लीटली वर्ड्स में, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल है एक वर्ड इक्वेशन का, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, ठीक है ना। पानी में मिला हुआ सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, प्लस जिंक डस्ट यूज कर रहे हैं हम, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, एक्वियस सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। ये रिएक्शन का एक टाइप है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे अगले सेशन में, ठीक है। अब देखिए इस वर्ड इक्वेशन को थोड़ा सिंपल फॉर्म में कर दिया जा रहा है, किसकी मदद से, केमिकल फॉर्मूले की मदद से। ये लिखने में काफ़ी हाथ दुख जाएगा हमारा, तो इसको हमने जो है सिंपल फॉर्मूलेज में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए जैसे यहाँ पर केमिकल फॉर्मूले की बात करूँ तो CuSO4 कैल्शियम सल्फेट, ठीक है ना। यहाँ पर ब्रैकेट में मैं AQ लिख देता हूँ, एक्वियस सोल्यूशन बोल रहा है यानी कि पानी में मिला हुआ है, ठीक है, प्लस जिंक डस्ट, तो उसके लिए Zn लिख दिया गया। देन फिर राइट साइड जो है एरो दिखाया गया फॉरवर्ड साइड, यानी कि रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है आगे की तरफ, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट प्लस Cu यानी कि हमारा प्यारा कॉपर, ओके। तो देखिए हम लोग ने क्या कर दिया, इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल फॉर्मूलेस की मदद से परफेक्ट इक्वेशन बना दी, केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन को अगर मैं कंडेंस्ड फॉर्म में छोटा करके, ठीक है ना, फॉर्मूलेस की मदद से अगर लिखूं, उसी को हम कहते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। तो परफेक्ट केमिकल इक्वेशन हमारी यही रहने वाली है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को अगर डिफाइन करा जाए तो कैसे बोलेंगे हम, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in a condensed form using chemical formulae, ठीक है, is called as what, CHEMICAL, chemical equation, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है और मजा भी आ रहा है, ठीक है। आगे आते हैं भाई। अब जब हमारे पास कोई केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, या हम केमिकल इक्वेशन लिखने जा रहे हैं, तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जिसे हम कन्वेंशंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। कन्वेंशंस यानी कि बेटा रूल्स होते हैं केमिकल इक्वेशन लिखने के टाइम पर। तो सबसे पहला कन्वेंशन, सबसे पहला बेसिक रूल ये होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने का, कि जब केमिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं तो जो रिएक्टेंट्स हैं यानी कि जो रिएक्ट करने वाले हैं, जिनकी बॉन्ड ब्रेकिंग होने वाली है, उनको हम लोग हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने वाले हैं। कहाँ पर बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पे। और जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो चीजें हमें बनकर मिल रही हैं, उनको हम जो है प्रोडक्ट्स को कहाँ लिखने वाले हैं बच्चों, राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पर व्हाट, प्रोडक्ट्स। क्लियर। फिर दोनों के बीच में क्या दिखा दी जाती है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एरो, ठीक है, A प्लस B, एरो दिखा दिया C प्लस D, दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, दो रिएक्टेंट्स हैं, दो रिएक्टेंट्स को हमने कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर बच्चों क्या आ रहा है, हमारे प्रोडक्ट आ रहे हैं हमारे, और बीच में हमने क्या दिखा दी, एरो दिखा दी। एरो क्या इंडिकेट करी, डायरेक्शन, की डायरेक्शन फॉरवर्ड साइड जा रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहा है। इसका ये मतलब है कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। सेकेंड रूल देखिए कि अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स दो या दो से ज्यादा है तो उनको जो है हम क्या करते हैं, प्लस साइन की मदद से लिंक कर देते हैं। जैसे देखिए ना, यहाँ पर दो रिएक्टेंट्स थे, इसके लिए मैं दोनों के बीच में कौन सी साइन लाया, प्लस। तीन रिएक्टेंट्स रहेंगे तो और प्लस लिख दूंगा मैं। क्लियर, समझ गए आप लोग। जैसे हमने लास्ट इक्वेशन देखी थी कॉपर सल्फेट और जिंक वाली, तो CuSO4 प्लस Zn लिखा था मैंने, ठीक है ना।
उसी तरीके से जो प्रोडक्ट्स बन रहे थे वहां पर ZnSO4 और Cu, उनके बीच में भी हमने क्या लिखा था, प्लस लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट साइन कन्वेंशन के बारे में जानते हैं, सॉरी रूल्स के नेक्स्ट रूल के बारे में जानते हैं। अगर हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो केमिकल इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, यानी कि केमिकल इक्वेशन जो है हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे, ज्यादा जानकारी दे, उसके लिए हम क्या कर देते हैं, रिएक्टेंट्स के फिजिकल स्टेट्स लिख देते हैं। ठीक है ना, कि वो रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। उसी तरीके से प्रोडक्ट्स का भी हम लोग जो है लिख देते हैं फिजिकल स्टेट, कि वो प्रोडक्ट, गिवन प्रोडक्ट जो बन रहा है गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर ले लेता हूँ कि भाई सोडियम है, ये रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से। ठीक है, तो हमें हमारा नमक मिल रहा है, टाटा नमक, देश का नमक, सिर्फ टाटा नमक नहीं, कोई सा भी नमक हो सकता है, NaCl। ठीक है, तो Na जो है इन जनरल यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में रहेगा, क्लोरीन गैशियस फॉर्म में रहती है। तो देखो मैं यहाँ पर रिएक्टेंट्स का स्टेट जो है ब्रैकेट मार के नीचे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, सॉलिड एंड ये गैस, और NaCl भी क्या बन रहा है, सॉलिड। इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हाँ भाई रिएक्टेंट के जो स्टेट्स थे वो क्या थे, जो प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो रहा है उसका स्टेट क्या था प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर प्रोडक्ट गैशियस है तो हम लोग गैस के बदले ऊपर की तरफ जो है एक एरो भी दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल C+O2। ठीक है, कार्बन सॉलिड है, ठीक है, कंबशन हो रहा है, उसको जलाया जा रहा है बच्चों ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन को, तो क्या बन रहा है, CO2। ये भी गैस है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं जिससे हम, है ना, बायोलॉजी में आप लोगों ने सीखा होगा। ठीक है, हम अंदर क्या लेते हैं, हमारे ब्रीथ इन करते हैं तो ऑक्सीजन, रिलीज क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये वही गैस है बच्चों। तो यहाँ पर इसको प्रोडक्ट को जो है स्मॉल जी लिखने से ज़्यादा बेटर कन्वीनियंट ये रहेगा कि हम लोग जो है ऊपर की तरफ एक एरो दिखा दें। ठीक है, ये अपवर्ड एरो इंडिकेट कर रहा है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है क्या बन रहा है बच्चों, गैस बन रहा है। ठीक है ना, वही अगर प्रेसिपिटेट बनता हो, क्या बनता हो, प्रेसिपिटेट, यानी ये कुछ केमिकल रिएक्शंस जब हम टेस्ट ट्यूब में करवा रहे हैं तो जो प्रोडक्ट है वो जो है ऊपर की साइड आकर जमा हो जा रहा है या तो नीचे जाके बैठ जा रहा है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो प्रेसिपिटेट अगर बन रहा है तो हम लोग एरो कहाँ दिखाते हैं बच्चों, नीचे की तरफ दिखाते हैं। तो आगे चल के कुछ केमिकल रिएक्शन के टाइप्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होने वाला है। और यहाँ पर मुझे सर्दी हो गई है, चलिए बनते चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट आगे आएगा तो हम वहां पर एग्जाम्पल में बच्चों देख लेंगे। ठीक है, ओके। फिर अगर जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सोल्यूशन के फॉर्मेट में है, यानी कि पानी में डिसॉल्व फॉर्मेट में है, तो उन्हें हम जो है एक्वियस सोल्यूशन कह सकते हैं। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला, जैसे एक्वियस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, यानी कि ये पानी में घुला हुआ है कॉपर सल्फेट का सॉल्ट बच्चों। ठीक है ना, क्लियर। और इनके स्टेट्स भी हमने लिख दिए, उनके फॉर्मूले के बाजू में ये एक्वियस लिख दिया यहाँ पर, कि लिक्विड लिखने से अच्छा एक्वियस, क्योंकि पानी में मिला हुआ है ये। फिर जिंक के लिए मैंने सॉलिड दिखाया, इसके लिए एक्वियस, इसके लिए सॉलिड। ठीक है, तो ये रूल्स आई होप आप लोगों को समझ में आए हैं। ठीक है, और आगे चल के रूल्स देखते हैं। When heat is given from outside to bring out a reaction, it is indicated by a sign, ठीक है, डेल्टा। ठीक है, यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हम करा रहे हैं, रिएक्टेंट्स को अगर मुझे तोड़ना है, ठीक है ना, रिएक्टेंट्स को तोड़ भी सकते हैं, तोड़ के कुछ नया सब्सटेंस बना सकते हैं हम, या फिर जोड़ना है। कभी कभार कुछ केमिकल रिएक्शंस में हमें बाहर से हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है बच्चों। ठीक है ना, बाहर से गर्मी देनी पड़ती है। तो अगर बाहर से हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग, एरो के ऊपर डेल्टा, ये जो ट्राइंगल वाला सिंबल है ये यूज़ करने वाले हैं। इसका ये मतलब होता है कि इस रिएक्शन में जो है क्या होने वाली है, हीट अप्लाई होने वाली है, बाहर से हमें देनी पड़ेगी। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट कर रहा हूँ तो कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, अपना चूना होता है, लाइमस्टोन। ठीक है, राइट, पान की दुकान में, मार्बल में। ठीक है, उसी तरीके से अगर किसी केमिकल रिएक्शन में बच्चों हीट रिलीज हो रही है, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भाप निकल रहा है उसके अंदर से, हमने तो बाहर से हीट दी नहीं थी, लेकिन जब वो दो सब्सटेंसेस के बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ तो उनके साथ में पता नहीं क्या हुआ और हीट निकलना चालू हो गई। ठीक है, बहुत कुछ होता है लेकिन आप लोगों को नहीं बताऊंगा, अभी मैं 10th में हो ना। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का अगर रिएक्शन हो रहा है तो ZnSO4 बन रहा है, Cu बन रहा है और प्लस हीट।
राइट में प्लस हीट लिख रहे हैं हम। क्यों लिख रहे हैं? ताकि जो इक्वेशन है ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बने और हमें पता चले कि जब भी ऐसा रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में क्या रिलीज होने वाली है बच्चों, हीट रिलीज होने वाली है। ठीक है। कभी कभार कुछ केमिकल रिएक्शंस में, जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन को मुझे कराना है तो मुझे उसको कोई गिवन टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर कराना पड़ता है। ठीक है ना, कुछ दवा बनानी है अगर, ठीक है, तो कुछ दवा को बनाने के लिए कोई टेम्परेचर अमाउंट, कुछ अमाउंट ऑफ टेम्परेचर लगता है कि वही टेम्परेचर पर वो रिएक्शन होगा, उसी प्रेशर पर वो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमें स्पेसिफिक कंडीशंस जो हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर की, प्रेशर की और कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट के बारे में आऊँगा मैं आगे चलकर। ठीक है, बड़ा कॉमेडी है ये, झगड़ा लगाने वाला इंसान, इंसान नहीं सब्सटेंस है। ठीक है, जो रिएक्शन की स्पीड्स को बढ़ा देता है, खुद इन्वॉल्व नहीं होता है, बल्कि वो रिएक्शंस जनरली स्लो होने वाले थे, इसकी मौजूदगी में वो रिएक्शंस फास्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, दो लोगों के बीच में झगड़ा लगाने वाली खाला है ये। क्लियर? ओके। तो हमें ये सब कंडीशंस मेंशन करनी पड़ती है, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ एरो में। जैसे हमारे पास एक रिएक्शन देखिए दिख रहा है कि हमें बनानी है वनस्पति घी, यानी कि डालडा बनाना है हमें। क्लियर? जो कि हमारी सेहत के लिए हार्मफुल है प्यारे बच्चों, उसका यूज़ नहीं करना आप लोगों को, एक जनरल एडवाइस के तौर पर ले लेना आप लोग ये। तो देखिए यहाँ पर वेजिटेबल ऑयल है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, किसी भी, कोई भी वेजिटेबल ऑयल हो सकता है ये। उसको मैं हाइड्रोजनेशन करा रहा हूँ, यानी कि हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करा रहा हूँ। हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर पास करा रहा हूँ मैं निकल कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट के तौर पर क्या यूज़ कर रहा हूँ? निकल नाम का एक मेटल है, यानी कि हो सकता है मेटल के बर्तन में, निकल के बर्तन में इस रिएक्शन को कराया जा रहा है। ठीक है, कंटेनर में। और टेम्परेचर कितना मेंटेन करना पड़ रहा है प्यारे बच्चों? 60 डिग्री सेल्सियस का हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ रहा है, तब जाकर हमें मिल रही है व्हाट? वनस्पति घी। ठीक है, जिसे हम डालडा कहते हैं, और वो भी सॉलिड फॉर्म में दिखाई है। तो देखिए, कुछ रिएक्शंस को कराने के लिए फिक्स टेम्परेचर, अगर 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता, निकल कैटलिस्ट नहीं होता, तो ये रिएक्शन या तो होता ही नहीं, या तो होता भी तो काफ़ी स्लो होता प्यारे बच्चों। समझ गए इतनी बात? निकल की मौजूदगी में क्या हो रहा है, ये रिएक्शन की स्पीड काफ़ी बढ़ जा रही है, काफ़ी तेज़ी से हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, special information or names of reactants or products are written below their formulae। स्पेशल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर इंफॉर्मेशन कि अगर हम कुछ रिएक्शंस में एसिड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो एसिड कितना स्ट्रांग है, या पानी मिला हुआ एसिड है। ठीक है ना, स्ट्रांग एसिड है तो कॉन्सेंट्रेटेड लिख देते हैं हम लोग उसके नीचे। ठीक है ना, और अगर पानी मिला हुआ है उसमें तो हम लोग क्या लिख देते हैं? डाइल्यूट, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को दिखा हुआ है। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो ये सारे रूल्स जो हैं, कभी भी केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं तो बेटा दिखा देते हैं। तो आई होप आज के ये टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को मैंने बताया, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कैसे उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और केमिकल इक्वेशन को जब हमें लिखना है तो उसके रूल्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहेगा। अगले वीडियो में जो है हम सीखेंगे बेटा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किस तरीके से किया जाता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, मोर ओवर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में ही आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाए अच्छे से। जितना यहाँ पर आप लोगों को दिखना है उतना ही पढ़ना है अच्छे से, और फिर इन फ्यूचर हम आपके लिए तो बहुत सारी चीज़ें लाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ रैंकर्स में। थैंक यू प्यारे बच्चों।